आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। शिव सूत्र वीडियो श्रृंखला के 5वें वीडियो में आप सबका स्वागत है। चौथे वीडियो में हमने देखा था कि ज्ञान ही बंधन है और ज्ञान को छोड़ देने पर हमें परमात्मा का स्वरूप पता चल सकता है। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम सब एक ही ऊर्जा से, एक ही चैतन्य से बने हैं, तो फिर हम सब में अलग अलग क्षमताएं क्यों हैं? स्त्री और पुरुष ऐसे अलग अलग शरीर क्यों है? स्त्रैणचित और पुरुषचित ऐसे वर्ग क्यों है? और ये सबसे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पर मुख्य विषय शुरू करने से पहले दो तीन बातें याद दिला दूं। पहली बात कि अगर आपको ये सब वीडियो के बारे में कोई प्रश्न है तो उसे आप वीडियो के कमेंट में, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर वगैरह सब जगह पर लिख सकते हैं। मैं मेरी समझ के हिसाब से उसका उचित उत्तर जरूर दूंगा। तो आप सबसे विनती है कि टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, तो आपको मेरे मैसेज आसानी से मिलते रहेंगे और हम सब बातचीत भी आसानी से कर सकेंगे। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। दूसरी बात कि ये सब वीडियो को दूसरा कोई काम करते करते ना सुने, पर पहले प्रार्थना करके फिर पूरे ध्यान के साथ देखे और अध्ययन करे और श्रृंखला के सभी वीडियो को क्रम अनुसार ही देखे। और तीसरी बात कि ये संभव भाग परमात्मा को सीधा ही पा लेने वाले व्यक्तियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए समझना मुश्किल है। तो अगर ना समझ में आए तो जल्दबाजी ना करे, पर प्रार्थना पूर्ण होकर समझने की कोशिश करे। चलिए तो पहले सही समझ के लिए परम ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे। हे आदि शक्ति, हे सदाशिव, हे परम ऊर्जा, मैं आपका परम सत्य जानना चाहता हूँ और उसके लिए आपके दिए गए शिव सूत्र और दूसरे शास्त्रों का अध्ययन कर रहा हूँ। आपका आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा मुझ पर आने देना कि मेरा माया से भरा लॉजिकल माइंड बीच में ना लाते हुए मैं ये शिव सूत्र के वीडियो में जो बताया जाता है उसकी सही समझ जो आपके मुताबिक हो उसे समझ सकूं और उसके मुताबिक मेरा जीवन आनंद से जी सकूं। सदाशिव के चरणों में मेरा नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। चलिए तो मुख्य विषय को शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें ज्ञान को छोड़ देना है, पर अगर हम ज्ञान को नहीं छोड़ पाते और हमें प्रश्न ही होते रहते हैं कि अगर हम सब एक ही ऊर्जा से, एक ही चैतन्य से बने हैं, तो फिर हम सब में अलग अलग क्षमताएं क्यों है? स्त्री और पुरुष ऐसे शरीर क्यों है? स्त्रैणचित और पुरुषचित ऐसे वर्ग क्यों है? तो उसका कारण ये सूत्र में बताया है। संस्कृत में सूत्र है योनि वर्ग कला शरीरम। उसका हिंदी होता है मूल स्रोत में भाग के कारण विभिन्न क्षमताएं हैं। अब पूरे सूत्र को विस्तार से समझते हैं। पहला शब्द है योनि वर्ग। योनि शब्द का मतलब होता है सोर्स, मूल स्रोत कि जिससे हम पैदा होते हैं। और वर्ग शब्द का अर्थ है भाग, जैसे हम कहते हैं दो भाग या दो वर्ग। कला शब्द का अर्थ है जो अलग अलग क्षमताएं हैं वह, जैसे हम कहते हैं कि इसके पास गाना गाने की कला है, इसके पास अच्छा खाना बनाने की कला है, इसके पास अच्छा पेंटिंग करने की कला है वगैरह सब। और शरीर शब्द का अर्थ होता है होना, जैसे अभी हमारा शरीर ही हमारा होना है। तो जब ये कहना हो कि अलग अलग क्षमताएं हैं तो कला का शरीर है ऐसा कहा गया। और अंग्रेजी में तो किसी भी समूह के लिए भी बॉडी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे गवर्निंग बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट्री बॉडी। यानी जब समूह का होना बताना हो तो हम बॉडी या शरीर शब्द का उपयोग करते हैं। यानी अलग अलग क्षमताओं के समूह का होना ऐसा बताने के लिए कला का शरीर या कला शरीरम कहा है। यानी सिर्फ शब्दों को एक साथ में देखे तो होता है मूल स्रोत में भाग क्षमताओं का होना। या पूरे वाक्य के रूप में ऐसा भी कह सकते हैं कि मूल स्रोत में भाग के कारण विभिन्न क्षमताएं हैं। जैसा हमने आध्यात्मिक ज्ञानकोश वाली वीडियो श्रृंखला में देखा था कि पहले सिर्फ डार्क एनर्जी होती है, तब वह ऊर्जा स्थिर होती है। शास्त्र भी उसे अद्वैत यानी दो नहीं उस रूप से कहता है।
यानी जब शिव कहते हैं तो वह शक्ति स्थिर होती है, हिलती नहीं, उसमें बदलाव नहीं होते। फिर वह शक्ति अपनी इच्छा से हिलती है, यानी उसमें बदलाव होना शुरू होते हैं। तो जब हिलती है तो दो भाग में हिलती है। विज्ञान उसे धन आवेश और ऋणात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहता है, और शास्त्र उसे स्त्रैणचित और पुरुषचित कहता है। इसीलिए शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, यानी शिव में स्त्री पुरुष दोनों ही मौजूद है और दोनों अभी एक ही है। जब ऊर्जा माया में आ जाएगी तो सिर्फ स्त्रैणचित या पुरुषचित ऐसे दो भाग हो जाएंगे। यानी स्थिर शक्ति में बदलाव के कारण जो नई सृष्टि बन रही है उसे टिका कर रखने वाली ऊर्जा को पुरुषचित कहा जाता है, और जो ऊर्जा नई सृष्टि का सिर्फ आनंद लेना चाहती है, सृष्टि को टिका के रखने के लिए कुछ नहीं करती, उसे स्त्रैणचित कहा जाता है। यानी मूल शक्ति के हिलने के कारण या कहो कंपन के कारण से दो वर्ग बनते हैं। अब ये दोनों वर्ग माया में पड़ जाते हैं। माया यानी गलत समझ। दोनों ऊर्जा की गलत समझ ये है कि मुझे जीवन बचाना है या मुझे आनंद लेना है। अब वो दोनों भाग अपने आप को अलग मानने लगते हैं। असल में तो वो मूल स्रोत या मूल शक्ति शिव के ही भाग है। जब वह मूल शक्ति में कंपन बंद होगा तो वापस पूरी सृष्टि मिट ही जाएगी। ना उसके बाद आप पूरी सृष्टि को बचा पाते हो, ना आप सृष्टि का आनंद ले पाते हो। यानी स्त्रैणचित या पुरुषचित दोनों में ही रहना व्यर्थ हो जाता है। यहाँ मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें स्त्रैणचित या पुरुषचित के कोई काम करने ही नहीं है। उस हिसाब से काम तो हमें करने हैं, पर उसकी वजह से पीड़ित नहीं होना। यानी उस विचार को पकड़कर चलते समय अगर वो ना हो सके तो दुखी नहीं होना। स्त्रैणचित और पुरुषचित के विचार जरूरी तो है, पर कुछ मात्रा में। अगर हम उस मात्रा से आगे बढ़ जाएं तो दुखी होने लगते हैं, तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। तो अगर हमें अपना परमात्मा स्वरूप जानना है तो हमें स्त्रैणचित और पुरुषचित दोनों की बातों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों ही बातें समझ से थोड़ी थोड़ी करनी भी है और समय आने पर छोड़नी भी है। किसी एक पक्ष को पकड़ लेना नहीं है, यानी किसी एक अति पर नहीं रहना, वरन बैलेंस बनाकर बीच में रहना है। अब ये सूत्र ये कहता है कि मूल स्रोत मूल शक्ति में बदलाव होता है, उसके कारण पहले दो भाग स्त्रैणचित और पुरुषचित बनते हैं, और फिर माया में फंसकर सृष्टि का बचाव या सृष्टि का आनंद लेने की प्रक्रिया में जो कार्य होता है उसकी वजह से अलग अलग क्षमताएं पैदा होती है। यानी जिसने बचाव का कार्य बहुत जोर से किया वह उसमें आगे चला गया, और जिसने आनंद लेने में ज्यादा रस लिया वह उस क्षेत्र में आगे निकल गया। पर हमें दोनों ही काम में फंसना नहीं है। अब यहाँ याद रखना है कि स्त्री पुरुष के शरीर की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ स्त्रैणचित और पुरुष चित्त की बात हो रही है। स्त्री पुरुष के शरीर में भिन्नता तो सिर्फ नया जीवन पैदा करने की एक व्यवस्था मात्र है। जैसे हमने तीसरे वीडियो में देखा था कि जीव को शरीर के अंदर पैदा करने के लिए चैतन्य ऐसा शरीर बनाता है जिसके अंदर एक शरीर ऐसा हो कि जो अंडा बाहर निकाल सके, और दूसरा शरीर ऐसा हो कि जो अंडा अंदर ले सके। तो स्त्री पुरुष के शरीर प्रकृति की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है, पर उसके अंदर जो आत्मा है, उस आत्मा की जो माया है, उस माया के दो भाग हैं। यानी समझ की गलती से स्त्रैणचित और पुरुषचित ऐसे दो भाग बनते हैं, और ये दो भाग से पूरी सृष्टि के सभी लोगों की अलग अलग क्षमताएं पैदा होती है। अब यहाँ जो स्त्रैणचित और पुरुषचित की बात की गई है उसे हमें गलत नहीं समझना चाहिए। अभी बहुत लोग बात बात में रोते हैं या कोई काम नहीं करते और आलसी बनकर बैठे रहते हैं, या आध्यात्मिक होने का ढोंग करते रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो संसार छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक बातों में चलना चाहता हूँ। कोई नौकरी धंधा नहीं करते और ध्यान आश्रम में बैठे रहते हैं। बहुत लोग बिना कमाई किए सबके पास से पैसे मांगते रहते हैं। वो सब भी अपने आप को स्त्रैणचित समझते हैं, पर ये सब स्त्रैणचित नहीं है। ये सिर्फ आलसीपन वाले और जिम्मेवारियां ना लेने वाले लोग हैं। ऐसे ही जो लोग बात बात में गुस्सा करते हैं, गाली बकने लगते हैं या मारामारी करने लगते हैं, या बाइक के स्टंट करना या पहाड़ वगैरह पर चढ़ने के स्टंट करने लगते हैं, वह भी अपने आप को पुरुषचित समझते हैं, पर वह भी गलती में है। ये पुरुषचित नहीं है, ये सिर्फ डर के कारण मैं कुछ हूँ ऐसा बताने वाले लोग हैं।
जो जितना डरता है वो उतना ज्यादा गुस्सा करता है, वो उतना ज्यादा बताने लगता है कि मैं निडर हूँ, पर मन के किसी एक कोने में डर बैठा होता है। तो अगर आप बात बात में गुस्सा करते हैं तो देखें अपने जीवन को और प्रामाणिकता से सोचे कि मैं किस बात से डर रहा हूँ, और जो बात का आपको डर हो उसे ठीक करने की कोशिश करें। अभी ऐसा भी है कि एक व्यक्ति सुबह स्त्रीण चित्त में हो और शाम को पुरुष चित्त में आ जाता है और फिर वापस स्त्रीण चित्त में आ जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में अलग अलग मोड़ पर और जब कोई समस्या आती है तब आप कैसे निर्णय लेते हो या क्या तय करते हो, वह बताता है कि आप स्त्रीण चित्त के विचार पकड़कर चल रहे हो या पुरुष चित्त के विचार पकड़कर चल रहे हो। अब ये दोनों ही आपका स्वभाव नहीं है, आप दोनों ही भाग के विचार पकड़कर अलग अलग काम करते रहते हो। आपका मूल स्वरूप शिव स्वरूप बीज का स्थिर स्वरूप है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं कौन से चित्त में हूँ। हमें सिर्फ इतनी चिंता करनी चाहिए कि कैसे मैं दोनों ही चित्त को छोड़कर बीच में आ जाऊं। दोनों चित्त के माया से भरे विचारों को छोड़कर बीच की स्थिर स्थिति में आ जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जब स्थिर स्थिति में बदलाव होता है तो स्त्रीण चित्त या पुरुष चित्त बनता है। तो वह बदलाव को छोड़ दे तो हमें हमारे स्थिर या कहो कि शिव स्वरूप का पता चल सकता है। फिर हम कह सकते हैं कि शिवो हम। अभी बहुत लोग बिना सोचे समझे शिवो हम बोलते रहते हैं, पर उसका सही मतलब ये है कि मुझे मेरा शिव स्वरूप यानी स्त्रीणचित और पुरुषचित दोनों को छोड़कर बीच की स्थिर स्थिति का पता चल गया। मैं स्थिर स्थिति में हूँ, यानी मैं शिव हूँ। शिवो हम। तो आखिर में प्रश्न होता है कि करना क्या है। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि आप ये बता दो कि करना क्या है। तो कोई नई बात नहीं करनी, पर हम जो जन्मों जन्मों से करते आ रहे हैं उसे छोड़कर शांति से बैठना है। अभी हम किसी भी एक भाग में फंसकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जैसे स्त्रीण चित्त की जो सृष्टि का आनंद लेने में लगा है वह ज्यादा से ज्यादा आनंद लेने की कोशिश करता रहता है। तो हमें आनंद लेने की बात भी छोड़ देनी चाहिए और समझना चाहिए कि हम हमेशा आनंद नहीं ले सकते। कभी जिम्मेदारियां और समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कमाई करके बीवी बच्चों को खिलाना पड़ेगा। तो आनंद लेने के लिए ये सबसे भागने की जरूरत नहीं है। और बहुत लोग पुरुष चित्त के विचार पकड़कर समाज और दूसरी बातों को ठीक करने में ही लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ तो हम हमारा जीवन अच्छे से जी सकेंगे। अगर कोई बीमारी आ गई तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम अच्छी से अच्छी दवाई करवा सके। यानी अपना और बीवी बच्चों के बचाव के प्रयत्न करते रहते हैं, पर जो बहुत ज्यादा बचाव का प्रयत्न करता है वह उस ऊर्जा में फंसकर उतनी ही ज्यादा समस्याओं में घिर जाता है। अगर हम समझ जाएं कि मैं अपना बचाव नहीं कर सकता पर बचाव करने वाला परमात्मा है तो सब ठीक होने लगता है। अब इसमें समस्या ये है कि ये वीडियो कौन सुन रहा है, श्रेणचित वाला या पुरुषचित वाला, वह हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दोनों श्रेणचित और पुरुषचित विरुद्ध दिशा में काम करते हैं। यानी श्रेणचित को जो नहीं करना वह पुरुषचित को करने को बोला जाता है, और जो बात पुरुषचित को नहीं करनी वह श्रेणचित को करने के लिए बोला जाता है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे वीडियो सुनकर या शास्त्र पढ़कर गलत चित्त वाले गलत बातें पकड़ लेते हैं। तो मैं दोनों चित्त वालों को इतना ही कहूंगा कि जो आपको लगता है कि ये करूं वह करूं उसे छोड़ते जाओ। जैसे ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लो तो उस विचार को छोड़ दो, या ऐसा लगे कि अब कोई पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़कर आश्रम में जाना है, तो उस विचार को भी छोड़ दो। अगर ऐसा विचार आए कि ज्यादा से ज्यादा संभोग करूं तो उस विचार को छोड़ दो, और ऐसा विचार आए कि बीवी को छोड़कर संभोग से दूर हो जाना है तो उस विचार को भी छोड़ दो। ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि स्त्रीणचित और पुरुषचित दोनों के विचार इतने मजबूत है कि उसके खिलाफ बहुत कुछ तर्क है। इसलिए ये संभव भाग की बात समझना बहुत मुश्किल है। और जो शास्त्र श्रेणचित्त के लिए लिखे हैं उसे पुरुष चित्त वाले लागू करने लगते हैं, और जो शास्त्र पुरुष चित्त के लिए लिखे हैं वह श्रेणचित्त वाले लागू करने लगते हैं। तो हमें दोनों को छोड़कर बीच का रास्ता अपनाना है।
तो आखिर में इतना ही कहूंगा कि सिर्फ इतना समझे कि अभी जो क्षमताएं और जो समस्याएं हैं वह सब मूल स्रोत के पुरुषचित और स्त्रैणचित ऐसे दो भाग होने के कारण है। यानी ना ही हमें इस सृष्टि और हमारे जीवन को बचाने जाना है, ना ही ये सब का आनंद लेने जाना है। जब हम शांति से बैठेंगे तो ऊर्जा की शांत स्थिर स्थिति समझ में आएगी और फिर उसके मुताबिक हम हमारा जीवन जी सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र योनि वर्ग कला शरीरम समझ में आ गया होगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मेरी सहायता करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना और कोई प्रश्न हो तो लिख देना। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।